अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाइटल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इसके ज़ेर तमाम PHP माईसीक्वल कंप्लीट कोर्स, और जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा फ़ेज़ 1 है और लेक्चर नंबर है हमारा 12। सबसे पहले जनाब हम अपने एजेंडा पर बात कर लेते हैं कि आज का हमारा एजेंडा क्या है। सबसे पहले हम लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स एक्सेस की बात करेंगे कि इन अ स्क्रिप्ट और प्रोग्राम, किसी स्क्रिप्ट या प्रोग्राम में अगर हमने लोकल या ग्लोबल वेरिएबल्स को एक्सेस करना हो, इसका मतलब ये होता है कि इन एंड आउटसाइड अ फंक्शन। तो वो किस तरीके से होता है, क्योंकि इससे पहले अभी मेरे पास एक क्वेश्चन पड़ा हुआ है कि ग्लोबल वेरिएबल का असल जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। देखिए जी, ग्लोबल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट ये है कि आप जो भी वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं ना, किसी भी तरीके से विदाउट एनी फंक्शन, या जब हम काम कर रहे होते हैं वो ग्लोबल होती है, या किसी फंक्शन के बाहर कोई वेरिएबल हम ज़रा डिफ़ाइन करते हैं वो भी ग्लोबल होती है। वो वेरिएबल लोकल होती है, याद रखिएगा, जो किसी फंक्शन के अंदर डिफ़ाइन होती है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसको समझ लें तो आपके लिए मसला नहीं होगा। बाकी मैं इंशाल्लाह भी इसका भी आपको बता देता हूँ। और दूसरा हमारा जो एजेंडा है वो है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो जो दोस्त अहबाब और स्टूडेंट्स सी लैंग्वेज वगैरह कर चुके हैं तो उन्हें पता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, उसमें भी यूज़ होते हैं। बहरहाल PHP के हवाले से भी इनको इंशाअल्लाह ताला भी हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम काम करते हैं जी लोकल और ग्लोबल के ऊपर, ताकि ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। और ग्लोबल का एक्सेस भी आपको मैं बता देता हूँ कि इन एंड आउटसाइड अ फंक्शन आपने किस तरीके से इसको एक्सेस करना है। सबसे पहले जनाब एक ब्लैंक फाइल शुरू करते हैं और अपना PHP का स्क्रिप्ट स्टार्ट कर लेते हैं। क्या करेंगे हम देखें। सबसे पहले हम एक फंक्शन लेते हैं, यानी फंक्शन के कीवर्ड से, और एज़ यूजुअल अपना ABC के नाम से कोई भी यानी कि एक फंक्शन है ABC के नाम से हम डिफ़ाइन कर देते हैं जी। आपको पता है यूज़र डिफ़ाइंड फंक्शन है। यूज़र डिफ़ाइंड फंक्शन वो फंक्शन होता है जो हम अपनी मर्ज़ी से और अपनी मर्ज़ी के तजवीज़ का नाम से बनाते हैं। इसके बाद इसके अंदर जी हम कोई वेरिएबल डिफ़ाइन कर देते हैं, जैसे $A है, इसको कोई वैल्यू दे देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। और एको इसका जो है ना जी हम स्टार्ट कर देते हैं मिसाल के तौर पर $A, और यहाँ तक ये क्लोज़ कर दिया। उसके बाद फंक्शन को कॉल करना है तो हम इसका डायरेक्टली भी कर सकते हैं, और डेफिनेटली हम लोग किसी एको के हवाले से भी कर सकते हैं, यानी एको के फंक्शन में भी आप इसको कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इसको करते हैं जनाब सेव, और हम चलेंगे अपनी डायरेक्टरी में, और यहाँ पर इसका नाम रख देते हैं लेट्स सपोज एग्जाम्पल और .php, और इसको कर देते हैं जनाब हम .php के हवाले से सेव, और चलाते हैं जी हम अपना लोकल होस्ट। यहाँ पर अभी एग्जांपल नहीं आ रही, तो आपको पता है हमें F5 करना होगा रिफ़्रेश करने के लिए। तो ये आपके सामने आ गई है एग्जांपल। ये जनाब यहाँ पर आपकी जो एक वेरिएबल है जो कि लोकल स्कोप में है इस वक्त, क्योंकि ये लोकल स्कोप में इसलिए है क्योंकि ये फंक्शन के अंदर है जनाब। अब मामला ये है कि कोई वेरिएबल मैं बाहर डिफ़ाइन करता हूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ डिफ़ाइन कर देता हूँ, जैसे कि एक वेरिएबल है अदनान, और इसको वैल्यू दे दिया है मैंने 1000। इसके साथ $साइन का ज़ाहिर है मुझे लगाना होगा कीवर्ड। अच्छा जी, अब ये मैंने एक वेरिएबल दे दी है जी, लेट्स सपोज फंक्शन से बाहर एक वेरिएबल मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ दे देता हूँ, मिसाल के तौर पर $साइन XYZ इक्वल टू 250 है जी, कहीं पर भी एनीवेयर। अब मैंने फंक्शन से क्योंकि मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए, ताकि आप लोगों का किसी किस्म का कोई इसमें कन्फ्यूजन ना रहे, अब मैंने यहाँ पर ये एक वेरिएबल जो है ना डिफ़ाइन कर दी है। अब ये क्या है, ये जाहिर है कि आउटसाइड द फंक्शन है, तो ये एक ग्लोबल वेरिएबल है, क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल होती है जो कि फंक्शन पर डिपेंडेंट नहीं होती। ये मैं पूरा कोड फ़िलहाल कट कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। अब देखें, ये वेरिएबल्स मैंने डिफ़ाइन यहाँ पे की हैं, इनको एको के ज़रिए मैं जो चाहूँ उस तरह कर सकता हूँ, जैसे कि $साइन अदनान, उसके बाद प्लस कर देता हूँ $साइन XYZ, जो इससे पहले भी हम एग्जांपल्स में करते रहे हैं। तो ये ग्लोबल स्कोप की हैं जी, इनको आप कहीं भी किसी भी तरह, यानी स्क्रिप्ट के अंदर, प्रोग्राम के अंदर किसी भी तरीके से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये देखें 1250 इसका जो है ना रिज़ल्ट आ गया। अब मामला ये है कि यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, एक और वेरिएबल बना देता हूँ $साइन ऐड, और इक्वल कर देता हूँ, यानी कि ये ऐड के नाम से एक वेरिएबल मैंने बना दी, और इसके अंदर इन दोनों को ऐड कर दिया जी।
अब ये तो खैर फंक्शन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, फंक्शन मैं बनाता हूँ यहाँ पे, ये देखें ये फंक्शन का एक कोड मैंने यहाँ पे दे दिया है। इससे हट के इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से नज़र आ जाए। तो ये मैं इसका जो साइज़ है टेक्स्ट का वो मैं कर देता हूँ छोटा, 40 पर कर देते हैं जी। अब आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखें अब मामला ये है जनाब कि हमने ये वेरिएबल्स और इनको ऐड करके ये जो इस ऐड वाली वेरिएबल में किया, ये सारा काम मैंने बाहर कर दिया फंक्शन से। फिर फंक्शन यहाँ से स्टार्ट किया ABC के नाम से, और इसके अंदर एक और वेरिएबल A के नाम से ऑलरेडी पहले भी डिफाइन थी, इसको मैं एको करवा रहा हूँ, फिर फंक्शन कॉल करूँ। अब मैं इसको कर रहा हूँ सेव। अब जनाब यहाँ पर मैं एक एको करता हूँ, एको करके मिसाल के तौर पर $ऐड, अब इसको भी मैं करवाना चाहता हूँ, ठीक है। अब जनाब मैं इसको करने लगा हूँ सेव, और अब आप इसका देखिएगा रिज़ल्ट, ये जनाब आ गया। अब देखें यहाँ पर ये 200 भी आ रहा है, 1250 भी आ रहा है। ज़ाहिर है इसमें मुझे BR भी करना चाहिए ताकि आपको ज़्यादा इजीली समझ आ जाए। तो यहाँ पर मैं इसको लाइन ब्रेक कर देता हूँ, ये जनाब आ गया BR का टैग। तो अब जनाब इसको कर देते हैं सेव, Ctrl+S, और ये देखें अब जनाब ये वाली जो वेरिएबल है ना 200, ये बेसिकली जो है ये फंक्शन की वेरिएबल है जो कि है लोकल, जिसको कॉल किया गया फंक्शन के थ्रू। ये आप देख सकते हैं ये फंक्शन से कॉल हुई है तो इस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो गई है 200। वेयर एज जो ये वाली वेरिएबल है ऐड वाली, ये आपने देखा आउटसाइड द फंक्शन ये डिफाइन हुई है, इसका ताल्लुक इन दोनों के साथ था, यानी इनका जमा इसके अंदर मौजूद है, यानी हासिल जमा। तो ये मिला जुला कर इसका 1250 रुपया बन जाता है। अब मामला ये है कि अगर मैंने इस वेरिएबल को या किसी भी वेरिएबल को फंक्शन के अंदर कॉल करना है, अब ये देखें ये आउटसाइड द फंक्शन डिफाइन हुई है, इनका स्कोप ग्लोबल है, ये याद रखिएगा। अब इनको अगर मैंने फंक्शन के अंदर कॉल करना है तो ऐसे नहीं है कि इनको फंक्शन के अंदर जो है ना वो मैं कॉल कर दूंगा, इसके लिए बाकायदा तौर पर मुझे ग्लोबल का कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आउटसाइड द फंक्शन किसी वेरिएबल को मैं मतलब एक्सेस कर रहा हूँ या उसको मैं कॉल कर रहा हूँ। हाँ, अगर मैं वैसे ही इन वेरिएबल का पूरा कोड उठाकर यहाँ से कट कर दूँ, ठीक है, ये कट कर दूं और इसके अंदर जाकर पेस्ट कर दूं, तो उस सूरत में तो ये भी लोकल हो जाएंगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपने समझना है। अब मैं आपको पहले ये कॉन्सेप्ट समझा दूं, फिर आगे चलते हैं। देखिए जी, यहाँ पर मैं काम करता हूँ कि यहाँ पर मैं एक कीवर्ड यूज़ करता हूँ ग्लोबल का। ग्लोबल के कीवर्ड में मैं एक्सेस कर लेता हूँ $ऐड को, क्योंकि मुझे ऐड में से निकालना है। ये देखें ना, ऐड में इन दोनों का जो प्लस एडिशन है वो स्टोर हुआ हुआ है, तो ऐड को ही मैं कॉल करूँगा। तो ये जो ग्लोबल का कीवर्ड है ना, ये क्या करता है कि ये फंक्शन के अंदर आउटसाइड द फंक्शन जो भी वेरिएबल मौजूद है जिसका स्कोप ग्लोबल है उसको ये एक्सेस करवा देगा। अब एक्सेस तो करवा दिया है, लेकिन इसको प्रिंट भी करवाना है, तो फिर एको में आपने जो है ना इसको प्रिंट भी करवा देना है, यानी एको $ऐड। अब जनाब ये जो ग्लोबल स्कोप की वेरिएबल थी ऐड, यानी ये $ऐड वाली, इसको मैंने फंक्शन के अंदर अब कॉल करवा दिया है एज ग्लोबल वेरिएबल। ये लोकल नहीं बनेगी, याद रखें, ये ग्लोबल ही रहेगी, लेकिन इसको मैं इनसाइड द फंक्शन जो है ना कॉल करवा रहा हूँ और अब ये इसको प्रिंट करेगा। अच्छा जी, अब मैं ये करता हूँ कि ये फ़िलहाल जो है ना मैं फालतू चीज़ इसको डिलीट कर देता हूँ, और इसके बाद अब आपको इसका रिज़ल्ट दिखाते हैं जी। तो ये आ गया जनाब एग्जांपल, ये आप देखें 1250। अब ये जो वेरिएबल थी ना बाहर आउटसाइड द फंक्शन, इसे मैंने फंक्शन के अंदर कॉल किया है ग्लोबल के कीवर्ड के साथ, तो ये ग्लोबल के तौर पर ही ट्रीट हो रही है और ग्लोबल के तौर पर ही एक्सेस हो रही है, ये याद रखिएगा। सो ये कॉन्सेप्ट है जी लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स का। आई एम श्योर आपको यहाँ तक ये चीज़ जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गई है। मज़ीद भी इसके ऊपर आप ज़ाहिर है जितना वो कहते हैं ना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आपको इंशाअल्लाह ताला इसकी समझ आती जाएगी। सो ये इस तरह की चीज़ है। बहरहाल इस पर आप मज़ीद काम कर सकते हैं। अभी मैं चलता हूँ जनाब अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, जो अगला हमारा इस एजेंडा का टॉपिक है, और वो है जी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। फिर इसके ऊपर इंशाल्लाह मज़ीद तफसीली काम अगले वीडियो में करेंगे, उसमें फिर इंशाल्लाह आपको मज़ीद भी चीज़ें करवाऊँगा। देखें जी, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, इसकी अगर थ्योरी को हम देखें तो वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। देखें, an increment operator increases 1 to the value of a variable, or similarly decrement operator
decreases 1 from the value of a variable। मतलब ये हुआ जनाब कि जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है वो किसी भी वेरिएबल की वैल्यू से एक ऐड करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा क्योंकि इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। वेयर जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है ना आपका, वो डिक्रीज करता है 1 फ्रॉम द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। यानी कि फ़र्ज़ करें एक वेरिएबल की वैल्यू है जी $S कर देते हैं और ये है जी 5। तो अगर इसको हम इंक्रीज़ करेंगे तो 6 हो जाएगी और अगर डिक्रीज़ करेंगे तो 4 हो जाएगी। मतलब सिंपल सी चीज़ है। अब बाकी इसका मैं प्रैक्टिकल आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से काम करता है। लेट सपोज मैंने एक वेरिएबल ली है और बाकी आगे इसका स्कोप भी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे और इसके कुछ ज़ाहिर है कि वेरिएंट्स पर भी गुफ्तगू होगी। पहले अब मैं आपको इसकी बेसिक्स जो है ना दोनों की वो मैं बता देता हूँ। एक वेरिएबल ले लेता हूँ जी $साइन में A100, इसकी वैल्यू मैंने दे दी है 100। अब इसको मैं एक्सेस करवाना चाहता हूँ तो मैं करूँगा जी एको, ज़ाहिर एको के ज़रिए प्रिंट करवाना है $साइन A। अब इसके साथ ये होगा कि जब मैं इसको प्रिंट करवाऊँगा तो ये ज़ाहिर है एज इज़ जो इसकी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। सो अब ये है कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर से क्या होगा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर से ये होगा, यानी कि ये जो प्लस प्लस का साइन लगेगा ना वेरिएबल से पहले, इसका काम ये होगा कि जनाब इसकी वैल्यू में ये एक ऐड कर देगा। ये आप देख सकते हैं, ये लें, अब ये इसने ऐड कर दिया। अब ये जितनी बार आप करते जाएं, मिसाल के तौर पे दूसरी बार करेंगे तो ये जाहिर है कि ये 2 बार कर देगा। तो ये आपकी मर्जी है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो डिक्रीमेंट का मामला ये है कि अगर आप इसको नेगेटिव करेंगे तो ये एक लेस कर देगा इसका, यहाँ से ये देखें 99। तो इस तरह से ये होता है कि ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है ये 1 ऐड कर देता है किसी भी वैल्यू में। अगर वो 100 है तो 101 कर देगा, 40 है तो 41 कर देगा, और नेगेटिव अगर 2 लगाते हैं यानी 2 डैशेस, तो ये क्या करता है, ये जनाब डिक्रीमेंट करता है एक एक करके। जैसे 100 था तो 99 कर दिया, 50 है तो 49 कर देगा। तो ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं। बाकी इंशाल्लाह इसके मजीद वेरिएंट्स पर हम अगले लेक्चर में काम करेंगे। अरे पर भी इंशाल्लाह शुरू करेंगे अगले लेक्चर में काम। तो बाकी इसके हवाले से किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो या अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।